राजधानी लखनऊ के हजरतगंज से लगभग 35 किलोमीटर दूर लखनऊ सीतापुर हाईवे 24 पर स्थित गोमती नदी के तट पर चंद्रिका देवी के मंदिर की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर में 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। यहाँ शंकर जी की विशाल काय प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। पुराणों के अनुसार इस धाम में श्राप मुक्ति के लिए चंद्रमा को भी स्नान के लिए आना पड़ा था। मां चंद्रिका देवी के भव्य मंदिर के पास से निकलती गोमती नदी की जलधारा चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में प्रवाहित होती हैं तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है, जिसमें शिव जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। बुजुर्ग कहते हैं स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। बताया जाता है महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता है और इसका सीधा संबंध पाताल से है। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर बर्बरीक की पूजा आराधना करते हैं और कुंड में स्नान करके खुद को पवित्र करते हैं, जिसके बाद मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं और चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर माँ को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो अथवा गरीब, अगड़ा हो या पिछड़ा, मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी भक्त मत्था टेक कर अपने मन की मुराद मांगते हैं। मां चंद्रिका देवी के मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति के लिए चंद्रिका धाम स्थित महिसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए आना पड़ा था। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी, जो कि आज लखनऊ के नाम से जाना जाता है, के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या की अर्धरात्रि में जब भय व्याप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका देवी की चंद्रिका के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया था। तभी से इस पवित्र धाम की मान्यता है। पुराणों के अनुसार महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्होंने युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनका पुत्र सुरथ को सम्मिलित हुआ, किंतु दूसरा पुत्र सुंधवा चंद्रिका देवी धाम में 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थिति के कारण महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डालकर उसकी परीक्षा ली गई। महाभारत काल में 5 पांडव पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। चंद्रिका देवी की कृपा के चलते उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुंधवा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराजा युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया तो यह गांव कटक वासा कहलाया। तब से आज भी इस गांव को कठवारा के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर के अंदर का माहौल हर समय भक्तिमय रहता है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि माँ के दरबार में पहुँचते ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा और आप सब इस जानकारी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।